न्यायालय का दफ्तर जहां सबको न्याय मिलता है, लेकिन न्याय के दफ्तर में काम करने वाले तृतीय वर्ग के कर्मचारी को न्याय नहीं मिलने के कारण उसने भिलाई 3 के न्यायालय में आत्महत्या कर लिया। अब ये न्याय कर्मचारी संघ के पूरा ये इतिहास में पहली बार होगा। पहले भी और न्यायालय में इस तरह की घटना हो चुकी है। उनका पर्सनल बेगारी भी अधिक रहता है अधिकारी लोग का। किस प्रकार का बेगारी? कईयों बेगारी, घर का, काम का, कई किस्म का बेगारी। सब्जी भाजी भी लाते हो क्या? जी जी। क्या क्या करवाते हैं आपसे? सब झाड़ू पोछा बर्तन सब करते हैं। मना नहीं करते? हाँ करते हैं, तो इधर तो नौकरी खतरे में डाल देते हैं। क्या क्या करवाते हैं? घर में झाड़ू पोछा सब चीज करवाते हैं और ऊपर से प्रताड़ित भी करते रहते हैं। हताश होकर आदमी करे क्या, यही कदम उठाएंगे। अब आप ही बताओ, न्यायाधीश इस तरह के काम करवा रहे हैं, अगर आप मौन रहोगे तो आपके ऊपर अत्याचार बढ़ेगा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। न्यायालय का दफ्तर जहां सबको न्याय मिलता है, लेकिन न्याय के दफ्तर में काम करने वाले तृतीय वर्ग के कर्मचारी को न्याय नहीं मिलने के कारण उसने भिलाई 3 के न्यायालय में आत्महत्या कर लिया। नमस्कार, मैं हूं गौरव तिवारी, आप मेरे साथ देख रहे हैं तीरंदाज न्यूज। सोमनाथ ठाकुर नाम का एक कर्मचारी है, वो तृतीय वर्ग का कर्मचारी है जो भिलाई 3 न्यायालय में काम करता था। बड़े अधिकारी ने काम का प्रेशर इतना डाल दिया कि वो मेंटली हैरास हो गया और जिसके कारण उसने एक सुसाइड नोट में उस अधिकारी का नाम लिखकर आत्महत्या कर ली। लेकिन दूसरे दिन छत्तीसगढ़ न्याय कर्मचारी संघ के लोग पूरे दुर्ग जिला में आज कलम बंद हड़ताल कर दिए हैं, जिसके कारण न्यायालय का काम जो है काफी प्रभावित हो रहा है। न्यायालय में जितने वकील हैं वो भी इधर उधर भटक रहे हैं, क्योंकि बाबू से लेकर प्यून तक के जितने भी तृतीय और चतुर्वर्ग के जो कर्मचारी है उन लोगों ने आज कलम बंद हड़ताल कर दिया है। इनका कहना है कि इनका जो साथी है सोमनाथ ठाकुर, जिसने सुसाइड किया है, सुसाइड नहीं उसकी हत्या हुई है, ऐसा ये लोग कह रहे हैं, और उसके न्याय के लिए आज एक दिन के लिए कलम बंद हड़ताल किए हैं। आइए इन लोगों से जानते हैं कि कितना प्रताड़ित ये होते हैं उन अधिकारियों से। जी पूरा मामला बताइएगा क्या है? ये सबको मालूम है, अखबारों में भी आ गया, पूरी जानकारी है। प्रशासन, जिला प्रशासन को मालूम है, न्यायिक प्रशासन को मालूम है कि सोमनाथ ठाकुर ने कल न्यायालय परिसर में आत्महत्या की। उनके जेब में जो पर्ची मिला है उसमें यह है कि बहुत ज़्यादा कार्य दबाव और मानसिक प्रताड़ना की वजह से परेशान होकर मैं आत्महत्या कर। हमने पूरा देखा कि कल पूरा दिन निकल गया, लेकिन हमारे जिला प्रशासन ने, न्यायिक प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं की। न्यायिक कर्मचारी संघ ने आज इस बात को आह्वान किया कि आज पूरा पेन डाउन स्ट्राइक होगा, काम बंद, कलम बंद होगा। आज की तारीख में पूरे कोर्ट में आप चले जाओ, किसी भी कक्ष में देख लो, हमारे क्लास 3 के कर्मचारी और क्लास 4 के कर्मचारी वहाँ बैठे नहीं मिलेंगे। इक्का दुक्का को छोड़ दो, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में सारे लोग भाग नहीं लिए थे। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बैठे रहते। जो न्यायालय का कार्रवाई है 11 बजे से चालू हो जाता है, 1 बज के 2 घंटे से बंद है। अब ये न्याय कर्मचारी संघ के पूरा ये इतिहास में पहली बार हो रहा है, ये दूसरी बार हो रहा है। आप लोग कौन किस पोस्ट में? मैं रीडर पोस्ट पे हूँ। नाराजगी का वजह? नाराजगी का यही है, हमारा साथी भाई के इस प्रकार से कदम उठाना उचित तो बिल्कुल भी नहीं है भाई। आज नहीं तो कल किसी के साथ भी इस प्रकार की हादसाएं हो सकती है, तो भाई इस बात का रोष तो सभी कर्मचारियों में रहेगा ही। भाई यहाँ पे काम का लोड इतना ज़्यादा है कि हम लोग काम कर ही नहीं पा रहे हैं, और ऊपर से इस प्रकार के लिए दबाव बनाना कि आप इस प्रकार का कदम उठा लें। हताश होकर आदमी करे क्या, यही कदम उठाएंगे। और इस बात से भी हमारे अधिकारीगण समझ ही नहीं पा रहे हैं। केवल दबाव, उन लोग ये सोचते कि केवल दबाव उन्हीं के ऊपर है ऊपर से, जबकि ये इस प्रकार का दबाव तो हम सभी कर्मचारियों के ऊपर है। जी आप कौन से पोस्ट में? मैं वहाँ पे क्रिमिनल लीडर हूँ। कितना दबाव रहता है काम का आप लोग को? अब काम का दबाव आप इस घटना से देख ही रहे हैं, और इससे पहले भी और न्यायालय में इस तरह की घटना हो चुकी है। इससे ये साफ साबित होता है कि न्यायालय में काम का दबाव और काम की अधिकता बहुत ज़्यादा है। अधिकारियों का भी दबाव रहता है हमारे ऊपर काम का, है ना। तो ये घटना और दोबारा ना हो इस तरह, इसलिए हम लोग सोमनाथ जी के लिए, हम उनके परिवार के साथ जुड़े हुए हैं और बिल्कुल उनकी सहायता कर रहे हैं। जब न्यायालय के मंदिर में हम लोग काम करते हैं तो सबके साथ न्याय हो, मतलब न्याय में कोई बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है किसी का जीवन लेकर के हम कुछ भी चीज़ नहीं दे सकते हैं, उससे बड़ा न्याय क्या होगा। भिलाई 3 में एक जो घटना घटी, इसको किस रूप में देखते हो? आप भी एक कर्मचारी हो।
ये अत्यंत दुखद घटना है। हमारे साथ के साथी हैं, इनका बिलासपुर से दुर्ग ट्रांसफ़र हुआ था। उसके बाद ये यहाँ आए थे दुर्ग में इनका ज़्यादा आना जाना नहीं था, कुछ दिन ही हुआ था। परसों हम लोग को अचानक से रात में ही पता चला ऐसा ऐसा हो गया है करके। उसके बाद कल हम लोग संगठन में बात किए क्या एक्शन लेना है और कार्यवाही चल रही है। आप क्या पोस्ट में हो? मैं आदेशिका के पोस्ट पर हूँ। जैसे कि सुसाइड नोट में मृतक ने जो लिखा है कि एक अधिकारी का नाम लिखा, तो क्या अधिकारियों के द्वारा आप लोग के ऊपर ऐसा दबाव बनाया जाता है क्या काम को लेकर? जी हमेशा रहता है। मेंटली डिस्टर्ब होते हो? मेंटली डिस्टर्ब हमेशा रहते हैं, टाइम का, वर्क का हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं। अच्छा, हाँ। कितना वर्कलोड रहता है, किस चीज का प्रेशर रहता है? वर्कलोड तो जो ऑफिस का रहता है वो तो है, उनका पर्सनल बेगारी भी अधिक रहता है अधिकारी लोग का। किस प्रकार का बेगारी? कईयों बेगारी, घर का, काम का, कई किस्म का बेगारी। सब्जी भाजी भी लाते हो क्या? जी जी। कलेक्टर और ऑफिस का काम करते ही हो? ऑफिस का काम करते ही है, लेकिन उसके अलावा उनके घर का भी काम करते हो? घर का भी काम करते हैं। हाँ सही बात है। हाँ। क्या क्या करवाते हैं आपसे? सब झाड़ू पोछा बर्तन सब करते हैं। तो शासन तो आपको शासन काम करने का पैसा दे रही है? दे रही तो भी करवाते भैया, क्या करोगे? और मना नहीं करते? मना नहीं करते? क्या करते हैं तो इधर तो नौकरी खतरे में डाल देते हैं। जैसे कि आपके सब कर्मचारी लोग बता रहे हैं कि जो अधिकारी रहते हैं वो आप लोगों से घर का भी काम करवाते हैं, क्या सही बात है क्या? नहीं हम लोग ये तो बोल नहीं पा रहे हैं, भैया बोल रहे हैं, क्या सही बात है? सब सही बात है। क्या क्या करवाते हैं? घर में झाड़ू पोछा सब चीज करवाते हैं। पैसा शासन देती है? ऐसा शासन नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज जो दुर्ग नाले के बाहर जितने कर्मचारी तीसरे और चौथे श्रेणी के जो कर्मचारी हैं, प्यून से लेकर बाबू तक के सब दुखी हैं, क्योंकि इनके जो अधिकारी हैं वो इन लोगों के ऊपर इतना काम का प्रेशर डालते हैं कि ये मेंटली रूप से हरास हो जाते हैं। और कल जिस प्रकार से एक कर्मचारी ने सुसाइड किया, वो भी भिलाई 3 न्यायालय में, तो उसको भी लगा होगा कि कहीं ना कहीं न्याय जो है उसको नहीं मिल पा रहा है। और आज जो वही गुस्सा, वही आक्रोश जो है आज सभी कर्मचारियों में देखा जा रहा है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, आप भी क्या क्या समस्या रहती है आप लोग को? ये न्यायालय में बहुत इतना ज़्यादा वर्कलोड रहता है कि सबको इसमें परेशान रहते हैं और ऊपर से प्रताड़ित भी करते रहते हैं। काम की लोड अधिकतर बढ़ जाती है, जिसके कारण हमारे यहाँ यानी कि भिलाई 3 का जो कर्मचारी है वो आत्महत्या कर लिया है। ये बहुत बड़ा दुखद घटना है और ये दुखद घटना से उबरने के लिए हमें न्याय चाहिए। कितने दिन तक ये चलता रहेगा? आज का तो चलो आज खत्म हो जाएगा, लेकिन जो आप लोगों की मांग है वो कब तक पूरी होगी? उसके लिए कब तक संघर्ष है? संघर्ष का बात यह है, मैंने कहा ना आपको, न्याय कर्मचारी संघ इसको डिसाइड करेगा, हम साथ में बैठेंगे। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन उनके साथ रहेगा, पहले भी रहा है, पहले भी हमने 11 दिन हड़ताल किया। आज का ये जो हड़ताल, इसका कुछ असर होगा? विरोध करना बहुत जरूरी है। अगर आप मौन रहोगे तो आपके ऊपर अत्याचार बढ़ेगा। तो जैसे कि आपके जो छोटे स्तर के जो कर्मचारी हैं, प्यून है, बाबू हैं, वो अपना दुखड़ा रो रहे थे, मेरे सामने बता रहे थे कि जो अधिकारी हैं इनसे झाड़ू पोछा, घर का काम भी करवाते हैं। अब आप ही बताओ, न्यायाधीश इस तरह के काम करवा रहे हैं, हम बताने लग जाए नाम लिख के तो उनको बुरा लगेगा, छोटे कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई करेंगे। हमने तो सीधे साहब से कहा है कि इतना बड़ा घटना घटित हुआ, अगर आपके परिवार के, आपके बच्चे के साथ हुआ होता तो आप क्या करते? अब वो कह रहे रूल्स एंड रेगुलेशन है, हम उसको फॉलो करेंगे। हम कह रहे हैं कि जो आपको ज्ञापन दिया है उसको हाईकोर्ट को अपने टिप्पणी के साथ भेज दीजिए। तो कुछ ज्ञापन भी सौंपे होगी? हाँ, ज्ञापन सौंपे। क्या क्या मांग रखे उसमें? एक ही मुद्दा है बस। क्या? सोमनाथ ठाकुर ने जो आत्महत्या किया है वो हत्या है, वो न्यायिक प्रकार से हत्या है और उस पर जांच हो, अधिकारी को हटाया जाए, डेहरिया जी को तत्काल उनके चेयर से उनको हटाया जाए, ये सब मांग की। तो छत्तीसगढ़ न्याय कर्मचारी संघ के आप लोगों को देख सकते हैं। मैं कैमरामैन को बोलूंगा कि इस साइड से आके पूरा जो इधर का जो भीड़ भाड़ वाला जो माहौल है इसको अच्छे से दिखाए। आप देख सकते हैं कि जो न्यायालय में जितने भी तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के जितने भी कर्मचारी हैं, बाबू से लेकर प्यून तक के, वो सभी के सभी आज अपने जो साथी है जिन्होंने कल भिलाई 3 न्यायालय में सुसाइड किया, उसके लिए आज ये आंदोलन कर रहे हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। जिला सत्र न्यायालय के बाहर मैं इस वक्त खड़ा हूं। आप देख सकते हैं कि आज इन सभी के हड़ताल से जिला का जो न्यायालय का जो काम है वो काफ़ी प्रभावित हो चुका है और जो काम आज होने थे वो काम आज नहीं हो पा रहे हैं। तो देखते हैं कब तक का न्याय इन लोगों को मिलता है। और जिस प्रकार से
जो छोटे स्तर के जो कर्मचारी हैं जो बता रहे हैं कि अधिकारी उनका शोषण करते हैं, उनको न्याय कब तक मिलता है? तीरंदाज न्यूज के लिए मैं हूं गौरव तिवारी। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI। सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।